गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग कपल्ड सर्किट्स के बारे में जानेंगे, मैग्नेटिक कपलिंग के बारे में। हम लोग जानते हैं कि कपल्ड सर्किट्स जो भी होता है उसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस का इफ़ेक्ट आता है, ठीक है। उसको पॉजिटिव एम आता है, मतलब पॉजिटिव इफ़ेक्ट आता है एम का, नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है एम का, ठीक है ना। कंबाइनली वो किस तरह से बिहेव करता है, ठीक है, वो सब आज हम देखेंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक सर्किट ड्रॉ किया हुआ है और ट्रांसफार्मर टाइप का। इनपुट वोल्टेज इनपुट करंट दिया हुआ है, आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट है ना। इंडक्टेंस प्राइमरी साइड का भी इंडक्टेंस L1 है और सेकेंडरी साइड का L2 है। इसके अलावा ये तो यूजुअली हम लोग जानते ही हैं, ये नॉर्मल सर्किट्स में होता ही है। बट यहाँ पे ख़ास बात यहाँ ये है कि यहाँ पे डॉट इफ़ेक्ट भी आता है, ठीक है। डॉट आपको दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं डॉट। ये डॉट के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि एम का इफ़ेक्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। ये डॉट रिस्पॉन्सिबल है, या नोटेशन है एक तरह का, आप कह सकते हैं नोटेशन है एक तरह का कि दिखाने के लिए कि सर्किट में एम का इफ़ेक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो डॉट के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और सर्किट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डॉट का लोकेशन यहाँ पे आ गया है। अभी ये इसके इनपुट साइड में था, यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि इसके आउटपुट साइड में यहाँ पे लोकेट हो गया है। तो यहाँ पे एम का इफ़ेक्ट अलग होगा। केस 3 में आप देखिए कि एम का इफ़ेक्ट एक में यहाँ है डॉट, एक डॉट यहाँ है, तो यहाँ पर एम का इफ़ेक्ट अलग होगा। तो देखना ये है कि किस तरह से ये बिहेव करता है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक चीज़ हमें याद रखना है कि डॉट करंट जो है डॉट में दोनों साइड से, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी, अगर या कहें कि दोनों इंडक्टेंस में, ठीक है, दोनों इंडक्टर में अगर एक साथ करंट डॉट में जाता है या एक साथ बाहर आता है, निकलता है, उस केस में एम का इफ़ेक्ट पॉजिटिव होता है, ठीक है। वोल्ट है ना, समझ में आ रहा है। इंडक्टिव इफ़ेक्ट एडिटिव होता है, ठीक है। इस केस में आप देख सकते हैं करंट यहाँ से यहाँ डॉट में एंटर कर रहा है। इस सेकेंडरी साइड में देखिए कि डॉट में यहाँ से एंटर कर रहा है, मींस करंट यहाँ से और यहाँ से अपने अपने डॉट में एक साथ एंटर कर रहा है। दैट मीन्स इसमें एम, इस सर्किट के लिए एम जो होगा वो पॉजिटिव होगा। यही रीज़न है कि इफ़ेक्ट ऑफ एम इज़ पॉजिटिव यहाँ पे, ठीक है। अब आप सेकंड केस देखिए। सेकंड केस में आप देख सकते हैं करंट डॉट में से यहाँ निकल रहा है, यहाँ पे भी करंट डॉट में से निकल रहा है, यानी डॉट को दोनों इंडक्टर में करंट जो है एक साथ लीव कर रहा है, छोड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एम का इफ़ेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। इंडक्टिव इफेक्ट एडिटिव होगा। केस 3 आप देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट जो है डॉट में एंटर कर रहा है, बट इस वाले इंडक्टर में करंट जो है वो इस डॉट से लीव कर रहा है। दैट मीन्स इसमें एम का इफेक्ट नेगेटिव होगा, इंडक्टिव इफेक्ट सब्ट्रैक्टिव होगा, ठीक है। केस 4 आप देख सकते हैं यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट है। यहाँ पे करंट इस डॉट को लीव कर रहा है, यहाँ पे एंटर कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे एम का इफेक्ट नेगेटिव होगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? ठीक है। जनरल इक्वेशन आप देखिए यहाँ पे, व्हाट इज़ जनरल इक्वेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरली V बराबर एल डी आई बाई डी टी, है ना। इंडक्टर जो होता था उसके अक्रॉस वोल्टेज जनरेटेड कितना होता था, V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ये नॉर्मल होता था। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं एडिशनल टर्म ये दिख रहा है आपको, प्लस माइनस, मीन्स अगर m का इफेक्ट प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस लेंगे हम लोग, m का इफेक्ट अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव साइन के साथ इस इक्वेशन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। बट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ प्लस माइनस आप यहाँ देख सकते हैं ये टर्म ऐड, यहाँ पे ये टर्म जो है आया, ये टर्म या तो इसमें ऐड होगा या तो इसमें सब्ट्रैक्ट होगा। वो डिपेंड करता है कि डॉट, है ना, डॉट कैसा है। डॉट कन्वेंशन जो होता है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी, है ना, सर्किट में डॉट का कन्वेंशन किस तरह से दिया हुआ है, गिवन है ना, उस बेसिस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ये प्राइमरी साइड के वोल्टेज का इक्वेशन लिखा हुआ है, ये सेकेंडरी साइड के वोल्टेज का इक्वेशन लिखा है। दोनों में आप देख सकते हैं ये टर्म ऐड हुआ है,
ठीक है, चाहे प्लस के फॉर्म में हो या माइनस के फॉर्म, वॉट एवर इट इज़, लेकिन आया है वो। इस दोनों इक्वेशन को, ये दोनों इक्वेशन अभी टाइम डोमेन में है ना, जिसमें नॉन साइनोसोडियल एक्साइटेशन दिया हुआ है इसमें, ठीक है। अगर इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग एज डोमेन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, एज डोमेन में कन्वर्ट करेंगे, मगर ये हम लोग ऑब्वियस सी बात है, ये मान के चलेंगे कि ज़ीरो इनिशियल कंडीशन होगा तभी, ठीक है। इसको कन्वर्ट करेंगे तो देख लीजिए वी एस हो जाएगा, है ना, डी बाई डी टी को एस लिखते हैं तो एस इंटू एल वन तो है, ये आई वन एस हो जाएगा, है ना, डी बाई डी टी एस हो जाएगा, ये एम यहाँ पर रह जाएगा और ये आई टू एस हो जाएगा। उसी तरह सिमिलरली इसको भी लिख लेंगे। और इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, वी वन वी टू, ठीक है, और इसमें आई वन आई टू, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिएगा ये इक्वेशन आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपको इक्वेशन आएगा। तो इस तरह से इसको हम लोगों ने मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज कर दिया है। अब आप देख सकते हैं ये दोनों नॉन साइनोसोडियल एक्साइटेशन के लिए है। ये दोनों जो है आपको, ये जो है फेज़र वाला फॉर्म, इसमें क्या करते हैं, एस को जो है ओमेगा से रिप्लेस कर देते हैं हम लोग, ठीक है। दैट मीन्स, है ना, ये साइनोसोडियल एक्साइटेशन के लिए वैलिड होगा, ठीक है। फॉर साइनोसोडियल एक्साइटेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्साइटेशन कुछ दीजिएगा साइनोसोडियल तो उसका कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को डाल सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ वैलिड फॉर साइनोसोडियल एक्साइटेशन। सेम चीज़ है लेकिन इन डिफरेंट फॉर्मेट एंड डोमेन। एक टाइम डोमेन में था, एक एज डोमेन में था और एक साइनोसोडियल, है ना, एक्साइटेशन के लिए है। द इफेक्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज टेकन whenever two inductors are placed physically close to each other. When the current flows in the first inductor, there is some magnetic field and therefore some magnetic field part of this magnetic flux will link with the second inductor. कहने का मतलब यहाँ पे ये है, जब दो इंडक्टर को फिज़िकली, है ना, हम लोग कनेक्ट करते हैं और वो दोनों दो इंडक्टर कनेक्टेड होता है और फिज़िकली दोनों नज़दीक में प्लेस्ड होता है, ठीक है। तो एक में करंट जब फ्लो होता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड जो होता है दूसरे इंडक्टर से लिंक होता है और उस मैग्नेटिक फील्ड का असर दूसरे इंडक्टर पे पड़ता है एंड वाइस वर्सा, जिस वजह से ये इफ़ेक्ट आता है, ठीक है। इसका यही मतलब है, मतलब कहने का यही है कि एक इंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है और वो दूसरे इंडक्टर से क्या हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है और उसमें अपना इफ़ेक्ट शो कर रहा है ना, वोल्टेज इंड्यूस करके या डिड्यूस करके, घटा के या बढ़ा करके। ड्यू टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और rate of change of magnetic flux, some EMF is induced between two terminals of the second inductor. The polarity of this induced EMF depends upon dot convention. डॉट का जो है ना कन्वेंशन, उस पर डिपेंड करता है कि वो पोलैरिटी उस इंड्यूस्ड EMF का कैसे होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग ऑल जितने भी KVL इक्वेशन होते हैं इज इक्वल टू LdI/dt, जो इक्वेशन था जिसमें हम लोगों ने प्लस MdI/dt किया था, मॉडिफाई किया था, वो मॉडिफिकेशन है एक तरह का, है ना, वो एक स्मॉल मॉडिफिकेशन था, है ना। तो इसी तरह से सारे KVL इक्वेशन में हम लोग को मॉडिफिकेशन करना है। कैसे मॉडिफिकेशन करना है, हम लोग को देखना है कि किन दोनों के बीच, है ना, वो इफ़ेक्ट एसोसिएट हो रहा है। जिन दोनों के बीच वो इफ़ेक्ट एसोसिएट हो रहा है वहाँ पे MdI/dt वाला टर्म प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। आप प्लस या माइनस आगे होगा, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, दैट डिपेंड्स अपॉन डॉट कन्वेंशन, बट द इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कि वो टर्म आएगा, मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है। KVL में मॉडिफिकेशन हमें करना पड़ेगा, ठीक है। एक हम लोग न्यूमेरिकल अभी सॉल्व करेंगे आगे, वहाँ पे हम इस चीज़ को डिटेल में देखेंगे और उसका हेल्प, इसी के हेल्प से हम लोग, है ना, निकालेंगे बाकी क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इफ़ेक्ट ऑफ M आप यहाँ देख सकते हैं कि कपलिंग कोफिशिएंट K जो है यहाँ पे कपलिंग कोफिशिएंट है, L1 L2 ये इंडक्टेंस है, ठीक है। जो दोनों इंडक्टर हैं उन दोनों के इंडक्टेंस है L1 एंड L2, K कपलिंग कोफिशिएंट है, M जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस है
ठीक है। तो m इज इक्वल टू के रूट ओवर L1 L2, आप ये फार्मूला यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो k इज इक्वल टू क्या होगा, m डिवाइडेड बाई रूट ओवर L1 L2, ठीक है। k क्या होता है, कपलिंग कोफिशिएंट है। ये डिपेंड करता है कि दोनों इंडक्टर है ना कैसे कपल किए गए हैं, ठीक है। टाइट कपलिंग है, लूज कपलिंग है कि क्रिटिकल कपलिंग है, मतलब एक दूसरे से वो फिज़िकली कितने दूरी पे है ना, कितना गैप है दोनों के बीच, ठीक है। क्योंकि गैपिंग से मैग्नेटिक फ्लक्स पे असर पड़ता है। गैप ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट एक दूसरे से कम होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, के का वैल्यू घटता है। तो के का वैल्यू मान लीजिए 1 है, मतलब क्रिटिकल कपलिंग है, मतलब एकदम जस्ट इनफ, मतलब जस्ट थोड़ा सा, ठीक है। तब m इज इक्वल टू रूट ओवर L1 L2 होता है। क्रिटिकली कपल्ड सर्किट बोलते हैं ऐसे सर्किट को जिसमें दोनों k इक्वल टू 1 हो जाता है। अगर मान लीजिए k का वैल्यू 1 से कम हो जाए तो उसको लूज कपलिंग कहते हैं, मतलब अंडर कपल्ड सर्किट्स बोलते हैं, मतलब उसके इन दोनों के बीच फिजिकल डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। उसी तरह हम लोग यहाँ देख सकते हैं k इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं कि ग्रेटर देन 1 होने पर क्या होता है, टाइट कपलिंग, मतलब गैप है नहीं, ठीक है। गैप नहीं है, बहुत अच्छे से फ्लक्स का लॉस नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स का, और एक दूसरे से अच्छे से वो तो एक दूसरे में क्या कर रहा है, एसोसिएट है, शेयरिंग अच्छे से कर रहा है, जिस वजह से मैग्नेटिक है ना म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होता है, m ग्रेटर देन रूट ओवर L1 L2। टाइट कपलिंग बोलते हैं, ओवर कपल्ड सर्किट्स बोलते हैं ऐसे सर्किट को। यहाँ पे आप देख सकते हैं केस 1, दो इंडक्टर है, उन दोनों को सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया गया है, बट देयर इज़ नो डॉट कन्वेंशन, डॉट कन्वेंशन इसमें नहीं है। तो रेजिस्टेंस सीरीज़ में होता है या इंडक्टर सीरीज़ में होता है, तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट इंडक्टर निकालने के लिए, इंडक्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, सिंपली दोनों को जोड़ देते हैं। यहाँ पे भी सिंपली जोड़ दिया जाएगा, L इक्वल इज इक्वल टू L1 प्लस L2 इस केस के लिए। लेकिन केस नंबर 2 आप यहाँ देख सकते हैं, केस इसमें और इसमें ये डिफरेंस है, इसमें डॉट कन्वेंशन नहीं है, इसमें डॉट कन्वेंशन है। अब वो डॉट कन्वेंशन का इफेक्ट कैसा होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन डॉट का प्लेसमेंट, है ना। आप यहाँ देख सकते हैं सीरीज़ में है तो करंट ऐसे फ्लो होगा, ठीक है, ऐसे लेफ़्ट से राइट की तरफ। तो करंट इस इंडक्टर को डॉट पे क्या होता है, लीव कर रहा है, और करंट इस इंडक्टर को भी डॉट पे लीव कर रहा है, मतलब m का इफेक्ट पॉजिटिव होगा, ठीक है। L इक्विवेलेंट, इसीलिए इसको कैसे निकालेंगे वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस 2m आ जाएगा, मतलब एडिशनल 2m, इन दोनों के बीच m होगा, है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो 2m ऐड हो जाएगा, ठीक है। कैसे होता है वो हम लोग देखते हैं अभी। दूसरा केस है, डॉट देखिए, अभी दोनों के या इस यहाँ पे था, अभी यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी इंडक्टर को एंटर करते समय डॉट को टच हो रहा है करंट, और यहाँ पे भी डॉट को एंटर के टाइम, ठीक है। तो m का इफेक्ट पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब हम लोग अब देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट लिखा हुआ है, L इक्वल इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस 2m, एज इट इज सेम रिजल्ट, बट हाउ टू कैलकुलेट, यहाँ पे तो हमें डायरेक्ट रिजल्ट बता दिया गया है, तो हमें पता चल गया है। लेकिन किसी अननोन सर्किट में हमें डॉट कन्वेंशन दिया जाएगा, तो हम उस अननोन सर्किट के लिए KVL को किस तरह से मॉडिफाई करेंगे वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं V इज इक्वल टू J ओमेगा L1I, इसके लिए लिखा, ठीक है। V इज इक्वल टू IX1, ठीक है, प्लस V इज इक्वल, V ये है, ठीक है, इनपुट, V इज इक्वल टू IX1 प्लस IXL2 यहाँ पे लिखते हैं। बट व्हाट अबाउट यहाँ पे से जो करंट फ्लो हो रहा था उसका असर इस पे होगा, वो हम लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया, वो अभी हम लोग यहाँ पे ये है वो इफ़ेक्ट, और इसमें जब करंट फ्लो हुआ तो उसका असर इस पे हुआ, तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे डील किया, ठीक है।
आप चाहते हैं तो आप एक साथ भी डील कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे जब इसमें करंट फ्लो हो रहा था, कितना करंट फ्लो हो रहा था, आई, ठीक है। तो जे ओमेगा एम इंटू आई, इसके करंट की वजह से इस पे असर है, ठीक है। अब इसके करंट की वजह से इस पे असर, तो जे ओमेगा एम, ठीक है, एम इफेक्ट है इंटू आई, क्योंकि सीरीज़ में तो आई होगा क्योंकि सेम कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट होता है सीरीज़ में। तो इन सबको वो कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको यह आएगा, ठीक है, जे ओमेगा L1 प्लस L2 प्लस 2m, ठीक है। और हम लोग जानते हैं, और इसमें से क्या कर देंगे, ये v इज इक्वल टू इतना इंटू आई होगा, आई को यहाँ पर नीचे हम लोगों ने भेज दिया, ठीक है। तो v बाई क्या होता है, z होता है, z इज इक्वल टू जे ओमेगा एल इक्वलेंट, तो एल इक्वलेंट आपको आ गया L1 प्लस L2 प्लस 2m। उसी तरह से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, डॉट कन्वेंशन यहाँ है, m का इफेक्ट नेगेटिव होगा, तो उसी सेम KVL में मॉडिफिकेशन करके आप उसको डेराइव कर सकते हैं। एल इक्वलेंट आपको L1 प्लस L2 माइनस 2m आएगा, ठीक है। केस नंबर 5 में भी डॉट कन्वेंशन आपको जो हिसाब से दिया हुआ है उस हिसाब से m का इफेक्ट जो होगा वो निगेटिव होगा, तो आप एल इक्वलेंट निकालिएगा तो L1 प्लस L2 माइनस 2m आएगा। आपको याद रखना एक चीज़ ये है, KVL आप लगाइए, KVL में मॉडिफिकेशन आपको करना है, मस्ट है, इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है। हर एलिमेंट का इफ़ेक्ट अदर पे कितना हो रहा है वो हमें कैलकुलेट करना होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस के थ्रू, ठीक है, मॉडिफिकेशन करके, ठीक है। तो हमें हमेशा KVL तो V है ना आएगा हमारे पास, V इज इक्वल टू आई, जेड इक्वलेंट आएगा हमारे पास, तो आई को हम लोगों को V बाई आई करके जेड इक्वलेंट निकाल लेना है, और जेड इक्वलेंट को हम लोग को जे ओमेगा एल इक्वलेंट से कंपेयर कर लेना है। एल इक्वलेंट के करस्पॉन्डिंग जो भी है एलिमेंट वो उसका इक्वलेंट होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग निकालते हैं।